हरे कृष्णा प्रेमराज। हरे कृष्णा परीक्षित। आज मैं पार्लियामेंट के न्यूज में डिस्कशन में देख रहा था कि सब लोग बोल रहे थे मुझे राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। ये राम राज्य में इतना खासियत क्या है कि सबको राम राज्य चाहिए? और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को भी पूछा कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, तो वो बोलते राम। तो ये राम राज्य क्या है? और ये राम राज्य में इतना खासियत क्या है कि सब लोग बोलते हैं कि राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। हाँ, राम राज्य तो त्रेता युग में हुआ था, करोड़ों साल पहले। फिर अभी तक वो कैसे बोल रहे हैं? हाँ, चलो प्रभु जी से पूछते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रेमराज परीक्षित, आपने जो मुझे प्रश्न पूछा है उसे मुझे भगवान का अद्भुत स्मरण हुआ है। तो पहले हम भगवान राम और रामायण को नमस्कार करेंगे और उसका स्मरण करेंगे। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। हम वाल्मीकि मुनि को प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने रामायण जैसा महान ग्रंथ लिखा है। अभी हम भगवान राम को नमस्कार करेंगे। दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भगवान राम का चरित्र बहुत ही अद्भुत है। रामायण, भगवान राम की कथा, भगवान राम का वीर्य, भगवान राम का शौर्य, ये बहुत अद्भुत है। और जैसा आपने प्रश्न पूछा कि रामायण तो त्रेता युग में हुआ था, लाखों साल पूर्व, लेकिन अभी भी कैसे राम राज्य के बारे में चर्चा होती है, भगवान राम के गुणों के बारे में चर्चा होती है। क्योंकि जो ब्रह्मा जी है, जिन्होंने सृष्टि की, उत्पत्ति की, ब्रह्मा जी का जीवन काल तो करोड़ों अरबों साल तक है। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं बोला है, यावत् स्थास्यन्ति गिरयस् सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। कि जब तक इस पृथ्वी तल पर नदियां बहेंगी, पर्वत रहेंगे, तब तक इस रामायण की कथा लोग गाते रहेंगे। इसलिए रामायण की कथा अमर है। ये पूरे ब्रह्मांड का जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक रामायण की कथा चलते रहेंगे। क्योंकि ऐसा ही भगवान राम का ये चरित्र अद्भुत है। हमें सबको पता है कि रामायण के कवि कौन है, आदि कवि कहा जाता है उनको, वाल्मीकि ऋषि। तो वाल्मीकि ऋषि को रामायण बताया था नारद मुनि ने। और जो नारद मुनि को रामायण बताया था ब्रह्मा जी ने, उसमें 1 करोड़ श्लोक थे। कितने? 1 करोड़ श्लोक। और वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण लिखा है उसमें टोटल 24,000 श्लोक है। रामायण के टोटल 7 खंड है और 500 सर्ग है और 24,000 क्या है? श्लोक। लेकिन ब्रह्मा जी के रामायण में 1 करोड़ श्लोक। तो ये है रामायण की कथा। और जो हम बोलते 4 वेद है, तो रामायण ये वेदों का स्वरूप है ना। जो वाल्मीकि ऋषि खुद बोलते, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरात्मदाजे वेद प्राचेत सादासे साक्षात रामायणात्मना। कि जब जो वेद है, जो सभी भगवान को दर्शाता है और भगवान सभी वेदों से प्रसिद्ध है, लेकिन जब भगवान राम ने यहाँ पे अवतार लिया तो वो रामायण क्या बन गया? वेद बन गया। तो इतना रामायण का महत्व है। देखो, हर व्यक्ति को कोई तो आइडियल व्यक्ति चाहिए, कोई तो शूरवीर चाहिए, धर्मज्ञ चाहिए, सत्यव्रत चाहिए, एक पत्नी वाला चाहिए। ऐसे लोग की खोज करते। ये सेम प्रश्न वाल्मीकि मुनि का है। वाल्मीकि मुनि ध्यान में थे और ध्यान में वो सोच रहे थे कि ऐसा कोई चरित्रवान व्यक्ति इस पृथ्वी पे है क्या। और उसी समय वहां पे कौन आए? नारद मुनि। कौन है? नारद मुनि। ये त्रिकालज्ञ है और वो परम गुरु है। तो तुरंत वहां पे वो पहुंच गए और नारद मुनि को वाल्मीकि ने प्रणाम किया और उनको प्रश्न पूछा, चरितेन चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। कि हे नारद मुनि, इस पृथ्वी पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा गुणवान है, जो सबसे ज्यादा वीर्यवान है, जो सबसे ज्यादा धर्मज्ञ है
धर्म का पालन करने वाला है, कृतज्ञ है, जो किए हुए उपकारों को कभी भूलने वाला नहीं, सत्य वाक्य है, जिसका वाक्य कभी भी असत्य हो नहीं सकता, और दृढ़ व्रत है, अपने व्रत में क्या है, दृढ़ है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो सदाचार से युक्त है, समस्त प्राणियों का हित चिंतक है, सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान, सभी शास्त्रों में निपुण है, समर्थ है, सर्व शक्तिशाली है और सबका प्रिय है। ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पे है? तब नारद मुनि ने बोला यस, इस पृथ्वी पे इक्ष्वाकु वंश में जो है भगवान राम, रामो नाम जने सुतवा, ऐसा व्यक्ति है भगवान राम। और तब नारद मुनि ने वाल्मीकि को भगवान राम की कथा बताई संक्षेप में, और उनको आशीर्वाद दिया कि आप इस महान ग्रंथ का रचना करो। और क्यों रचना करो? ताकि सभी लोगों का कल्याण हो जाएगा, उनको एक धर्म का पालन करने का मार्ग मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी और भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, केवल रामायण का कथा सुन के। आपने बोला कि राम इतने धर्मकारी है और बहुत महान है, तो फिर मेरा दोस्त मुझे बोल रहा था कि उन्होंने पीछे झाड़ के पीछे छुप के वाली को मारा, तो फिर वो थोड़ी धर्मकारी है। बराबर है। देखिए, वाली के बारे में आपको जानना चाहिए। वाली के छोटे भाई का नाम क्या था? सुग्रीव। और वाली ने सुग्रीव को कुछ बोलने का समय नहीं दिया, उसकी मिस्टेक को जाना भी नहीं, और उन्होंने अपने भाई को राज्य से भगा दिया, उनकी पत्नी को अपहरण कर लिया। तो अभी बड़ा भाई एक पिता के समान होता है। किसके समान होता है? पिता के समान। तो यहाँ पे तो उन्होंने अपने छोटे भाई को ना कुछ बोलने का मौका दिया, उसके पत्नी का अपहरण कर दिया, उससे राज्य से निष्कासित कर दिया। अभी भगवान राम तो पूरे पृथ्वी के राजा है ना, क्योंकि वो पूरे जो रघुकुल के राजा पूरे पृथ्वी के राजा थे, सूर्यवंशी राजा। तो जब सुग्रीव ने उनको बताया कि शिकायत की कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो भगवान का तो काम है कि सबको न्याय देना। क्या देना? न्याय देना। अभी देखिए, जब तुम किसी को सामने से मारते हो तो उसको सम्मान से मारते हो। किससे मारते हो? सम्मान से। जैसे आपके घर में एक चोर आया, आपके घर का पूरा सामान ले लिया, आपके दो छोटे भाई को पकड़ के लेके गया किडनैप करके, और आपको पता चला कि रूम में सो रहा है। क्या है? रूम में सो रहा है। तो आप क्या उसको अनाउंसमेंट करोगे कि बाहर आओ, हम तुम्हें मारने वाले हैं? कि कैसे भी उसको पकड़ लूंगे? आप सोते सोते पकड़ोगे कि नहीं? नहीं, उसको बोलेंगे उठो उठो, हाथ में तलवार लो, अब तब मैं तुम्हें पकड़ूंगा, ऐसा बोलेंगे क्या? किसी भी अवस्था में आप उसको पकड़ लोगे कि नहीं? क्योंकि वो चोर है। कौन है? चोर है। उसी तरह से वाली कौन है? चोर है, क्योंकि उसने अपने भाई की पत्नी का अपहरण कर लिया, उसकी संपत्ति चुरा ली, और भगवान राम ने इसलिए उसको पीछे से मार दिया। भगवान राम उसको आगे से मार सकते हैं, लेकिन आगे से मारेंगे तो उसको सम्मान मिलेगा। क्या मिलेगा? क्षत्रियो को सम्मान से मारा जाता है, चोर को नहीं, क्योंकि वाली क्षत्रिय पद से गिर गया। क्या हो गया? वो गिर गया। और इसके बाद भी जब भगवान ने वाली को मार दिया, तो भगवान ने बोला तुझे मैं वापस जीवन दान दे सकता हूँ, लेकिन तब वाली ने बोला नहीं भगवान, आपके सामने आपके हाथ से मेरा मृत्यु हुआ है, मैं अभी आपका नाम लेके भगवान आपके धाम जाना चाहता हूँ, मुझे मेरी जो गलती है उसका प्रायश्चित करना है, और ये सही प्रायश्चित हो रहा है, मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने तो अच्छा ही किया, क्योंकि भगवान उसको वापस जीवन दान दे सकते थे। समझ गए आपको? प्रभु जी, आपने कहा था कि राम करुणा के सागर थे, पर तब भी उन्होंने सीता देवी को वन में क्यों भेजा? देखिए, भगवान राम ने सीता को वनवास में नहीं भेजा, राजा राम ने सीता को वनवास में भेजा। किसने? राजा राम। क्योंकि भगवान एक राजा का कर्तव्य कर रहे थे। और देखो, भगवान ने सीता को वनवास में ऐसे भेजा नहीं है, वाल्मीकि के आश्रम में भेजा था। अभी वाल्मीकि के आश्रम में वहां पे पूरी व्यवस्था थी, उनके वो पूरा संरक्षण था कि उनको खाने को मिलने वाला है क्या, उनको रहने को मिलने वाला है क्या, उनकी होने वाले बच्चों का व्यवस्था होने वाला है क्या। तो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में तो जो लव कुश थे उनका अच्छा एजुकेशन हो गया, उनका अच्छे संस्कार हो गया। सीता वहां पे क्या थी? सेफ थी। ये भगवान को पता था। भगवान राम ने सीता का पूरा व्यवस्था किया, लेकिन वो राजा राम के जो उनका रोल था उसके कारण उनको वनवास भेजना पड़ा, क्योंकि भगवान ये सबको दिखा रहे कि राजा कितना महत्वपूर्ण है। और आप दोनों ने इसके पहले भी मुझे प्रश्न पूछा था कि राम राज्य का इतना क्यों वैल्यू है? क्योंकि भगवान राम जब राज्य करते थे तो राज्य में कोई व्यक्ति दुखी ही नहीं था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बारिश नहीं हुई, सभी ऋतु अपने अपने समय के अनुसार आते थे।
कोई चोरी नहीं होता था, घर के दरवाजे खुले रहते थे, कभी कोई किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी की संपत्ति हरण नहीं करेगा, सबके लिए सब कुछ व्यवस्था थी। लोगों का जीवन हजारों साल था, कोई विधवा स्त्री वहां पे रोती नहीं थी। इतना भगवान राम का राज्य क्या था, ये आइडियल था। और ये क्यों होता है, क्योंकि भगवान राम आइडियल है, धर्म का पालन करते थे, सत्यनिष्ठ थे, एक वचनी थे, एक पत्नी थे, जो भी व्रत करते थे उसका पूरा वो पालन करते थे। और इसलिए फेमस कहावत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने सुना है कि रघुकुल की रीत थी कि एक बार राजा ने वचन दिया तो प्राण जाए, लेकिन वचन नहीं जाता था। ये भगवान राम का शक्ति है, ये भगवान राम का आदर्श चरित्र है। तो फिर वो उस चरित्र का पालन करने के लिए राजा राम को सीता को वनवास भेजना पड़ा। भगवान ने राम ने सीता का त्याग नहीं किया, केवल कुछ समय के लिए उनको वनवास में भेजना पड़ा। पर अभी हम राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं क्या? राम भगवान तो त्रेता युग में आए थे, अभी कौन सा युग चालू है? कलयुग चालू है। तो राम राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है? देखिए, जब भगवान राम थे तो राम राज्य की विशेषता क्या है कि हर एक व्यक्ति राम के ऊपर केंद्रित था। किसके ऊपर केंद्रित था? राम के ऊपर। इसलिए उनका हृदय क्या था? शुद्ध था। क्या था? शुद्ध। तो अभी कलयुग में हम राम राज्य की स्थापना कैसे कर सकते हैं? तो हमें हृदय क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो राम राज्य की स्थापना आराम से हो जाएगी। पहले राम राज्य की स्थापना हमारे हृदय में होनी चाहिए, फिर हमारे घर में होनी चाहिए, परिवार में होनी चाहिए, गांव में होनी चाहिए, पूरे फिर देश में और पूरे संसार में हो जाएंगी। और इस कलयुग में हमारा हृदय शुद्ध करना है तो हमें राम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और कलयुग में वापस राम का अवतार हुआ है, लेकिन कलयुग में कैसा अवतार होता है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कि कलयुग में भगवान का अवतार कैसे होता है? भगवान के नाम में। तो जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का कार्य करेंगे और लोगों को भी समझाएंगे तो राम राज्य का स्थापना हो जाएगा। और भगवान का अद्भुत चरित्र श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में आता है, राम की कथा आती है संक्षेप में। तो श्रीमद् भागवतम में रामायण की कथा है, बाद में अनेक आदर्श राजाओं की कथा है कि कैसे उन्होंने आदर्श राज्य कर दिया। तो हमें अभी रामनवमी आने वाला है, तो आज इस रामनवमी का पावन दिन है। तो आज से हम ये हमारे हृदय में दृढ़ संकल्प करते कि हमें पहले हमारे हृदय में किसकी स्थापना करनी है? राम राज्य की। और उसकी शुरुआत होगी भगवान के नामस्मरण से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम नवमी महामहोत्सव की सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।